नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है बच्चों का या सबका होता है कि क्या करें कि सीटेट एग्जाम पास हो जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार परीक्षा में बैठते हैं और फिर भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो है भैया वो सीधे सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ ट्रिक नहीं पता होती है कि क्या ट्रिक का इस्तेमाल करें या कुछ टैग वर्ड्स भी शब्द होता है जिसका इस्तेमाल करें कि हम एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके सामने कुछ आएंगे अभी, और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, और परीक्षा से पहले ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। ये वीडियो आपके कठिन प्रश्नों को भी आसान बना देगा। बिल्कुल पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जो आपकी परीक्षा अभी 14 और 15 दिसंबर को जो है कंडक्ट होने वाली है, जिसका मेन एडमिट कार्ड भी फिलहाल जो है जारी हो चुका है। आप जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे आप सभी को कि कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अब इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ है उसको आप जान लीजिए कि जब देखिए आपका प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है आपका पॉजिटिव होगा। बिल्कुल अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आपको ऑप्शन भी क्या खोजना है, पॉजिटिव खोजना है। अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव है तो निगेटिव आपको ऑप्शन भी सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भैया सबसे बड़ी बात होती है कि क्या करें जिससे एग्जाम जो है बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाए। बच्चा सबसे पहले, अध्यापक बाद में। बिल्कुल इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रमुखता देनी है बच्चे को। बिल्कुल बच्चे को किसी भी प्रश्न में अगर बच्चे को गलत ठहराया जा रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल निगेटिव होगा। ठीक है, बच्चे को हमेशा क्या करनी है, प्रमुखता देनी है। और बच्चा बचा लिया तो आप बच जाएंगे। बच्चे को सेव करना है, सुरक्षित करना है। अगर आप उसको सुरक्षित कर ले गए तो फिर वो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अब है आपके सामने पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। बिल्कुल अवसर देना, जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात की जाए, मौका देने की बात की जाए, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है भैया, प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा जाएगा तो ये सारे टैग वर्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको आपको ऑप्शन में सर्च करना है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। किसी ऑप्शन में अगर इससे रिलेटेड ये सभी टैग वर्ड्स आपको दिखते हैं कोई भी, तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसी को आपको टिक करना है। प्रोत्साहित करना, बिल्कुल बच्चों को जहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात की जा रही हो वो भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। सक्रिय, बच्चा जहाँ पे सक्रिय हो। बिल्कुल सहभागिता, सृजनात्मकता, नए नए चीज़ों को खोजने या उसको खोजने की जो है उसके लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रेरित करना, बच्चे को प्रेरित करने की बात की जा रही हो। मातृभाषा को स्वीकार करना, बिल्कुल बच्चे की जो मातृभाषा है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको जो है कक्षा में स्थान जो है देना चाहिए। बिल्कुल कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, उसको डरा धमका के डांट देना, बैठा देना कि बिल्कुल तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल उसकी मातृभाषा को स्वीकार करने की बात की जा रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, विभिन्नता की बात आ जाए, सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अब फिर आपको प्रश्न पॉजिटिव दिखना है, क्वेश्चन भी आपको कैसा आपका प्रश्न जो है पॉजिटिव, उसका ऑप्शन भी क्या है, पॉजिटिव सर्च करना है। ठीक है, तभी आपका जो है आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे आगे, कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं उसको भी देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे खोजी, अगर खोज करने की बात कही जाए तो भी क्या है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अधिगम, समझना, बाल केंद्रित, ये सभी क्या है, बाल केंद्रित जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। यहीं पे अगर शिक्षक केंद्रित हो जाता तो क्या होता, वो निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता। समालोचनात्मक चिंतन क्या है आपका, पॉजिटिव है। संवेदनशील पॉजिटिव है। रचनात्मक पॉजिटिव है। करके सीखना जो है क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। बहुभाषाविद पॉजिटिव टैग वर्ड्स, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना या विभिन्न संदर्भों में बच्चे को प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो बिल्कुल इन सभी टैग वर्ड्स को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अगर मैं बात कहूँ तो बिल्कुल आप याद करे रहेंगे तभी जो है आसानी से किस प्रश्न में जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर पाएंगे। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जैसे व्याकरण को याद करना या रटने की बात आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कंठस्थ करना, व्याख्या करना या व्याख्यान करना, ये सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। बच्चे को दंड देने की बात की जाए, यहाँ पे कहीं पे किसी भी बच्चे को या किसी को भी दंड देने की बात कही जाए क्लास में तो क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित, तो क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स। बच्चे को प्रोत्साहित करना है तो पॉजिटिव, हतोत्साहित करना है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है। बच्चा निष्क्रिय है
तो आपका निगेटिव, सक्रिय है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। उच्च शिक्षा या बच्चे को रैंकिंग या ग्रेडिंग के आधार पे उनको अलग करने की बात कही जाए तो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अब इसमें भी आपको प्रश्न जो है निगेटिव पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको क्या करना है, निगेटिव यहाँ पे खोजना है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप खोज ले जाओगे। उसमें आपको प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा किस प्रकार का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है। बिल्कुल आगे चलेंगे यहाँ पे। अभी आगे यहाँ पे कुछ और है, निगेटिव टैग वर्ड्स रटना, याद करना। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये दोस्तों ये गलत है। अभेदन और अभ्यास ये भी क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पुस्तक केंद्रित निगेटिव टैग वर्ड्स, शिक्षक केंद्रित निगेटिव, हतोत्साहित करना निगेटिव है, कलम विधि का प्रयोग करना ये क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो बिल्कुल ये सभी भी आपके क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। सभी को याद कर डालिए, बिल्कुल परीक्षा से पहले ज़रूर देख लें क्योंकि ये जो भी टैग वर्ड्स हैं आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान बनाएंगे। ठीक है, आसान बनाएंगे और आप जो है आसानी से उसका जवाब भी आप जो है आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ये तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें आगे। ये तो रहा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स। फिर बिल्कुल यहाँ पे क्या करें कि एग्जाम को पास हो जाएं। अभी तो मैंने आपको बताया कि आप जो है इस सब टैग वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रश्न सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा बच्चे को बचाना है, बच्चे को बिल्कुल सेफ रखना है। बच्चे को बचा लिए तो फिर आप बच जाएंगे। ठीक है, प्रश्न में खोजना है जहाँ पे बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित रखना है, बच्चे को किसी प्रकार के डराना धमकाना नहीं है, उसको याद करने पे फोर्स नहीं करना है, इत्यादि चीज़ों पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल अब आगे क्या है, एक सबसे बड़ी बात आती है जब आपके पास कुछ कम समय बचा होता है और आपके पास कुछ प्रश्न बचे होते हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं है। ठीक है, और उसको पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्या करना है, बड़ा आंसर बड़ा पॉजिटिव। बिल्कुल अक्सर माना जाता है कि आपका जो बड़ा आंसर होता है वो सही होता है और बिल्कुल पॉजिटिव आंसर आपको चूज करने हैं। उपरोक्त सभी ए तथा बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में सही हो सकता है। बिल्कुल अब एक और चीज़ है, सबसे पहले देखिए उसमें जो भी आपके बच जाएंगे प्रश्न उसमें स्ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि सबसे बड़ा आंसर जो है वो सही हो सकता है। इसके अलावा पॉजिटिव, सबसे बड़े में पॉजिटिव जो होता है वो सही होता है। इसके अलावा कभी कभी ये चीज़ दिया रहता है कि विकल्प दिया रहता है ए और बी दोनों विकल्प सही हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर दिया गया तो उसको आप टिक कर सकते हो। सभी गद्यांश या पद्यांश के प्रश्न करते समय ध्यान रखें पैसे से ही पढ़कर उत्तर दें। बिल्कुल पहले आप प्रश्न को देखिए, फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है। गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करते समय आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद जाइए देखिए उससे रिलेटेड आपके गद्यांश में आप जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसको पढ़ के आप आंसर करिए। ठीक है, बिल्कुल आप अपने मन से जवाब मत दीजिएगा, जो प्रश्न आपका पूछा रहेगा उसी से रिलेटेड आंसर भी आपके गद्यांश में देखने के लिए मिलेगा तो वहीं से आपको देना है। ठीक है, लेकिन व्याकरण के कुछ प्रश्न होते हैं जिसका आंसर आप दे सकते हो, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको गद्यांश को पढ़कर ही देना है तो इस तरीके का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको परीक्षा में ज़रूर पढ़ के जाने हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कुछ प्रश्न आप आसानी से सॉल्व करोगे। जैसे पियाजे हुआ, कोलर वर्ग हुआ, वाइगोस्की हुआ, स्किनर हुए, एनसीएफ 2005, मूल्यांकन, बुद्धि, समावेशी शिक्षा, आनुवांशिक, वातावरण, अधिगम, सृजनात्मकता, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर एक प्रश्न आपके पियाजे या हो सकता है दो प्रश्न, कोहलर वर्ग से भी दो प्रश्न, वाइगोस्की से भी दो प्रश्न, स्किनर से भी कभी कभी एक या दो प्रश्न पूछ लेता है, एनसीएफ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मूल्यांकन से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आता है, बुद्धि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, समावेशी शिक्षा से आपके 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक या वातावरण से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर एक प्रश्न तो देखने के लिए मिल ही जाता है। इसके अलावा अधिगम से तो आपके 4 से 5 प्रश्न, इसके अलावा सृजनात्मकता से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले।